हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रितुस किचन में। आई होप आप लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक। बहुत ही आसानी से ये बनेगा। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप भी परफेक्ट मेवा पाक बना पाएंगे। इसको गोंद पाक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गोंद डाला जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत कम घी में हम इसको बनाएंगे। सिर्फ 2 टेबल स्पून देसी घी मैं कढ़ाई में ले रही हूँ और इसी से ये पूरी रेसिपी बनेगी। तो अच्छे से जब देसी घी गर्म हो जाए तो ये मैंने ले लिया है गोंद। ये 1 टेबल स्पून मैंने गोंद लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई करेंगे, एकदम से आप सारा गोंद इसमें ना डालें। तो थोड़ा थोड़ा अगर करके डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा। आप लोग भी जन्माष्टमी के लिए ये पाक ज़रूर बनाते होंगे। इस तरीके से इस बार बना के देखिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। इसको आपको कढ़ाई में डालते ही एकदम चलाना है क्योंकि एक जगह वरना इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे आप इसको धीमी आंच पर चलाते जाएंगे ये इस तरीके से पॉपकॉर्न की तरह एकदम फूल जाता है। और जैसे ही ये फूल जाए इसको हमें फ्राई करके निकाल लेना है। मैंने दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया था और अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ बादाम। सारी मेवा को हमें अलग अलग फ्राई करके निकालना है, एक साथ ना फ्राई करें क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, इसलिए अलग अलग फ्राई करके निकालिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ काजू। काजू को भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। अभी मैंने कोई भी चीज़ नाप कर नहीं ली है, हम सभी चीज़ों को बाद में नापेंगे। तो बादाम और काजू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और अब कढ़ाई में घी को मैं कम कर लूँगी क्योंकि हमें फ्राई करने हैं मखाने, और मखाने थोड़े से घी में ही अच्छे से भुन जाएंगे। बस इसको भी हमें हल्का सा ही भूनना है। सारी मेवा को भून करके ही इस्तेमाल करेंगे तो मेवा पाक बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब बचा हुआ घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी पॉपी सीड। फ्लेम को इस टाइम पर लो रखें, जिसको हम खसखस भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब हम डालेंगे कुछ खरबूजे के बीज यानी मेलन सीड्स। थोड़ा सा इसको भून लें और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई कोकोनट जो मैंने ग्रेट करके ले लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुछ किशमिश और अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। फ्लेम को अब आप ऑफ कर दें क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इतने में ही ये सभी चीज़ें भुन जाएंगी। बहुत ज़्यादा हमें आंच की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, बहुत हल्का सा ही हमें इसे भूनना होता है। तो अब मैंने इसको कढ़ाई में ही छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट हमें पीसने हैं लेकिन हम अलग अलग इनको पीसेंगे, एक साथ ना पीसें। एक साथ अगर आप पीसेंगे ना तो कुछ चीज़ें पीसेंगी, कुछ चीज़ें नहीं पीसेंगी। तो देखिए मैंने मखानों को सबसे पहले पीस लिया है, दरदरा ही मैंने इसको पीसा है। और अब मैं काजू को मिक्सर जार में ले रही हूँ, इसको भी मैं पीस लूँगी। बस एक बार मिक्सी को आपको चलाना है और बस निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। अब हम बादाम को पीस रहे हैं। इस तरीके से बनाने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही परफेक्ट एकदम मेवा पाक बनता है। तो मैंने बादाम को भी पीस करके निकाल लिया है और अब मैं गोंद को मिक्सी में नहीं पीसूंगी, इसको हम कटोरी से इस तरीके से क्रश कर लेंगे।
बहुत ही अच्छे से क्रश हो जाएगा और इसको भी हम इस बाउल में डाल लेंगे। और ये जो कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट को भूना था वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को नापेंगे कि हमारा ये सारा मटेरियल कितना हुआ है, ताकि हम इसके लिए चाशनी एकदम परफेक्ट बना सकें। तो मैं इसको कटोरी से नाप रही हूँ। तो ये मैंने 1 कटोरी नाप लिया है, 2, और ये सारा मटेरियल जो है लगभग 3 कटोरी बना है। और इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये 3 कटोरी मटेरियल है, तो अब हम इसके लिए लेंगे 1.5 कप शुगर, यानी कि 1.5 कटोरी शुगर हम लेंगे। जितना मटेरियल हो उसकी आधी हमें चीनी लेनी है। और 1 कटोरी से थोड़ा ही कम मैंने पानी लिया है। और अच्छे से अब इसको चाशनी बना लेंगे। और अब प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमको समय नहीं मिलेगा इसको ग्रीस करने का। तो इसलिए पहले ही प्लेट को ग्रीस करके रखें आप, जिसमें आपको पाक बनाना है। और ये देखिए 1 तार की ये चाशनी बन गई है। आप देख सकते हैं 1 तार आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बस यही सही टाइम है। अब हम इस पर वो जो हमने मटेरियल बनाया था मिक्सचर मेवा वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पर हल्का सा इसको चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। और आप देखेंगे कि चलाते चलाते इकट्ठा होने लगेगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इस तरीके से जब ये हो जाए तब फ्लेम को आप ऑफ कर दें और इसको अब हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसको एक स्पैचुला की हेल्प से आप फैला लें अच्छे से। देखिए पूरी तरीके से मैंने इसको फैला लिया है। और अब हम इसको करेंगे गार्निश। मैंने पहले से ही कुछ ड्राई फ्रूट को कट करके रख लिया था। आप अपने मनपसंद तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं, या इसको इसी तरीके से कट लगा सकते हैं। कोई आपकी इच्छा है वो सजाना चाहें तो सजाएं, वरना आप इसको इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। और गरम में ही हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो पीसेस बिल्कुल परफेक्ट नहीं निकल पाते हैं। इसलिए पहले ही आप कट लगा लेंगे तो पीस एकदम स्क्वायर शेप में मिल जाएंगे हमको। और इस तरीके से जल्दी ठंडा भी हो जाता है ये पाक। सबसे आसान तरीका है ये मेवा पाक बनाने का। तो इस बार जन्माष्टमी पर आप भी ज़रूर इस तरीके से पाक बनाइएगा, बहुत परफेक्टली आप भी बना पाएंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से कट लगा लिए हैं इसमें। और इसको अभी मैं ठंडा होने दूंगी। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप इसके पीसेस निकालिएगा। देखिए इसको ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। और जो हमने कट लगाए थे ना, उस पर हम थोड़ा सा एक शार्प स्पून या नाइफ़ की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि कितना परफेक्टली ये जम चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम स्क्वायर शेप का पीस निकल के आया है। और इस तरीके से आप भी बिल्कुल बढ़िया से बना लेंगे। तो इस जन्माष्टमी को आप भी कृष्ण जी के लिए ये भोग बनाइए।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्द आऊँगी बहुत अच्छी रेसिपी लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।